हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टडीज एक्सप्लेनर। आज बात नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की करेंगे। एंटिडीज़ क्या होते हैं और क्यों इन्हें नेग्लेक्टेड कहा जाता है। यहाँ पे ये इमेज दिख रहे हैं, किगाली डिक्लेरेशन की है। एंटिडीज़ पर ये एक डिक्लेरेशन 2022 के लिए है, जिसमें देश 100% कमिटेड होंगे कि वो एंटिटीज़ के लिए काम करेंगे। एंटिटीज़ क्या होती हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, कौन कौन से डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में शामिल हैं। मेंस के लेवल पे हेल्थ इश्यूज़, ऐसे पेपर 3 पेपर 2 में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सीडी के रिचुअल्स हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने वीडियोस जाते हैं उनके बारे में जानकारी है। ये है हमारी टीम, सिद्धार्थ, आद्या और इधर मैं। एंटिटीज़ क्या होते हैं देख लेते हैं जल्दी से। कि ये देखिए, सबसे पहले तो जानिए 30th जनवरी 2022 को हम लोगों ने एनटीडी डे जो है वो सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया, सेलिब्रेट नहीं ऑब्जर्व किया। ये इसलिए है ताकि सबको ये पता लग सके कि भाई एंटिटीज़ होते क्या हैं और क्यों इनके लिए काम करना ज़रूरी है ना? बहुत से देशों में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होती क्या है ना? तो पहली बात तो ये है कि ये ऑब्ज़र्व किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 74th असेंबली जो 2021 में हुई थी। उस दिन इसको कहा गया था कि 30th जनवरी को हम लोग मनाएँगे। 30 जनवरी वही दिन है जिस दिन हम लोग मार्टायर्स डे, गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, वो दिन भी उस दिन हम लोग मनाते हैं। तो आपको याद रखने में थोड़ा-सा आसानी होगी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ उसी दिन जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डिक्लेयर किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूएचओ की, याद रखिएगा डब्ल्यूएचओ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। और प्रपोज़ल जो है इस डे को मनाने के लिए फ्लोट किया गया था यूएई द्वारा, और एडॉप्टेड यूनानिमसली इसके डेलीगेट्स ने इसको किया था। ये इस बार का इस तरीके से लोगो वगैरह वर्ल्ड एनटीडी की, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, और वहाँ पर और जानकारी भी मिल जाएगी कि होता क्या है। ठीक है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ वाइड स्प्रेड है मेनली उन देशों में जो बेहद गरीब हैं, यानी अफ्रीका के काफ़ी देश जो वर्ल्ड के पुअरेस्ट रीजन में से एक हैं, या फिर बहुत ही जो डेवलपमेंटल स्टेज पर हैं उन देशों में जहाँ पर वाटर सेफ्टी की परेशानी है, सैनिटेशन की परेशानी है, एक्सेस टू हेल्थ जो है वो नहीं है, पुअर हैं, सब स्टैंडर्ड लेवल के हैं। और इसमें बड़ी दुख की बात है कि 1 बिलियन पीपल ग्लोबली, यानी हर 5 में से एक आदमी जो है वो एनटीडी से अफेक्टेड है। और ज़्यादातर जो एंटिटीज़ हैं उनमें वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई और टॉक्सिन्स आते हैं। अभी क्या-क्या हैं, कौन-कौन सी लिस्ट है, ये हम लोग अभी अभी देखते हैं। देखिए, होती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि एंटिटीज़ वाइड स्प्रेड हैं कहाँ-कहाँ पर। अब नेग्लेक्टेड इनको क्यों बोलते हैं? नेग्लेक्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्लोबल हेल्थ एजेंडा में आपके इनको रखा ही नहीं जाता है। यानी सबसे नीचे रहती हैं, या फिर आप इसका आपकी जो बजट वगैरह होता है हेल्थ का, या हेल्थ का जो एजेंडा पूरे देश बनाते हैं उनमें इनको सबसे नीचे रखा जाता है। जैसे साँप ने काट लिया, है ना? स्नेक बाइट जो है, उसको आप मानते हैं कि ये मतलब क्या है? इसके लिए आप कोई बजट नहीं डिसाइड करते, है ना? इसलिए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ हो गया। है ना? ऐसे रेबीज़ है, आप मानते हैं कि आपने रेबीज़ आपको हुआ है, डॉग ने आपको काटा, कुत्ते ने काटा, तो आप उसके लिए कोई बजट या फिर उस इश्यू नहीं करते हैं। आप मान ये नेग्लेक्टेड हो जाता है आपके एजेंडा में, है ना? बहुत ही कम फंडिंग जो एन्जॉय करता है, और जो कि सोशल एक्सक्लूज़न जिसका ज़्यादा होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्टेड बोलते हैं। इसीलिए ये डिज़ीज़ को जो है नेग्लेक्टेड पॉपुलेशन में ज़्यादातर ये पुअर एजुकेशनल आउटकम इसका आता है, और बहुत ही लिमिटेड इसकी प्रोफ़ेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं। जैसे इसके लिए कोई डॉक्टर आपको स्पेशलाइज़ नहीं मिलेगा, है ना? माना जाता है कि ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, या फिर इसके लिए अलग-अलग से जो एनवेनोमिनेशन होता है, या फिर गाँव देहात में तो अलग-अलग तरीके से कुछ लगाने से या इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती हैं, है ना? तो एंटिडीज़ यही होता है, ज़्यादातर पैथोजन से होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ और पैरासाइटिक वॉर्म से। और कॉमन है ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा
क्लीन वाटर और हेल्थ का एक्सेस नहीं है, बहुत कम फंडिंग होती है। और अब तो ट्यूबरकुलोसिस, HIV, एड्स और मलेरिया भी इसमें शामिल हो गया है। हम्म, एक सेकेंड, चल जा भाई, हाँ ठीक है। यस। हाँ, तो माइक में सारी आवाज़ जाती है ना? तो आप जो सुनते हैं, तो HIV, एड्स, मलेरिया नहीं, सॉरी, ये मैंने गलत शायद आप बोला है यहाँ पर। या तो ठीक है, उस पॉइंट को भी आप छोड़ दीजिएगा, राइट। लेस फंडिंग होती है, ये हम लोग जानते हैं। अब नाउ हेलमिंथ एंड, अब ये कितने तरह के होते हैं? अगर आप फंजाई में जाएंगे तो माइसिटोमा और इस टाइप के जो होते हैं उनको मानते हैं। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एरिया हो जाएगा, जो कि जनरल स्टडीज़ के लिए ज़रूरी है भी नहीं। प्रोटोजोन में जाएंगे तो चागास डिजीज़ है, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमिया सोमिया है। वायरल में जाएंगे तो आप वायरस में जाएंगे तो रेबीज़ है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ और कंडीशन में जाएंगे तो स्नेक बाइट एनविनोमिंग है ना। एक्रो पैरासाइटिंग पे जाएंगे तो स्कैबीज और अदर एक्रो पैरासाइट हैं। अ, फिर ये ब्यूरुली, अल्सर, लेप्रोसी, ट्राइकोमा, यॉज, इन सबको बहुत ही कम फंडिंग मिलती है। यहाँ जाएंगे तो सिस्टीरियोकोसिस और एक्टिनोकोसाइसिस, वट एवर इट इज, लिम्फेटिक फेलियराइसिस। फेलियराइसिस और लिम्फेटिक फेलियराइसिस के लिए आपने हमारे बजट में भी अलग से सुना होगा कि भारत को फेलियराइसिस फ्री बनाने की बात चल रही है ना। तो ये सारे कुछ हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं और इनमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इस पॉइंट को छोड़ देना, ये मैंने गलत बोल दिया, दरअसल इसके बराबर की फंडिंग नहीं मिलती जिस तरीके से होता है, ये पॉइंट था। अगर आप ये देखेंगे यूनाइटिंग टू कॉम्बैट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टू 2020 का ये डेटा है और उस टाइप का है। आप देखें ये जो देश हैं, ये आप नंबर ऑफ एंटिटीज़ एंडेमिक पर कंट्री के हिसाब से अगर आप देखें तो सी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको दिख रहा है? अफ्रीका में ये डार्क कलर दिख रहा है, यानी 7 प्लस यहाँ पर एंडेमिक पर कंट्री है ना? इसके बाद ज़्यादातर आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ ही मिल रही है। इंडिया का ये मैप गलत है दरअसल। आप वर्ल्ड लेवल का जब मैप देखते हैं पॉलिटिकल, तो ये जो पीओके वाला एरिया है ना, ये आपको ज़्यादातर इसी तरीके से मिलता है ना? तो इस वजह से कोई ऑफेंड मत हो जाना इस मैप को देख के कि सीडी वालों ने मैप जो है वो गलत चूज़ किया है। तो ये हिस्सा अपना ही है, हमारा है, ठीक है? तो ये हिस्सा हमारा है, हम हमारा ही है। तो इसको छोड़ दें, ऑफेंड नहीं होना है इससे। और इंडिया को देखेंगे तो आप इसका कलर आपको ये 5 वाला दिखाई देगा, यानी 5 प्लस जो है, वो एंडेमिक है। और ये श्रीलंका और बाकी कंट्रीज़ इधर आस-पास के देखेंगे तो ये 4 और 3 वाले में आ रहा है और 2 प्लस वाले में ये सारी कंट्रीज़ आ रही हैं। और यहाँ पर चाइना और ये हम लोग एक ही लेवल पे खड़े हुए हैं। और ज़्यादातर जो डार्क है ये आप हिस्सा देख पा रहे होंगे साउथ अमेरिका में ब्राज़ील वाला, और इधर आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे होंगे, ये सारे 7 प्लस हैं। यानी कि अगर आप देखें तो अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ये पूरा का पूरा साउथ एशिया वाला हिस्सा, जहाँ पर आपको एंटिटीज़ की ज़्यादा मात्रा दिखाई दे रही होगी। और अगर आप ऊपर की कंट्रीज़ देखें, इधर रशिया और ये मेनलैंड यूरोप और इधर का ये पूरा का पूरा हिस्सा वेस्टर्न यूरोप का, और रशिया वाला हिस्सा अगर आप देखें, और साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और मेक्सिको, ग्रीनलैंड, कनाडा वगैरह देखें, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम, ना के बराबर एंटिटीज़ देखने को मिलते हैं। खैर नाम भी इसका ट्रॉपिकल डिजीज़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ट्रॉपिकल हिस्से में ही ज़्यादा होगा। और ऊपर का जो हिस्सा है टेम्परेट ज़ोन में जो आता है, वहाँ पर ये नहीं है, इसलिए इसका नाम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ रखा गया है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है और आपको नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और रशिया का एरिया दे दिया जाता है, तो आप मान कर चलें, आप अगर उसको एलिमिनेट करेंगे तो आप आंसर तक ईज़िली पहुँच सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पर न्यूज़ीलैंड भी इससे बाहर है क्योंकि वो भी ट्रॉपिकल ज़ोन पे आपको नहीं दिखाई देगा। ट्रॉपिकल ज़ोन, आई होप आप सबको पता हो, 23 डिग्रीज़ नॉर्थ से 23 डिग्रीज़ साउथ वाला जो हिस्सा है, उसको हम लोग ट्रॉपिकल मानते हैं, फिर टेम्परेट, फिर उसके बाद वगैरह-वगैरह। सब ट्रॉपिकल देन टेम्परेट और आगे पूरा ज्योग्राफी आपने अगर पढ़ी होगी तो।
नाउ व्हाई वर्ल्ड एंटिटी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 30th जनवरी? बिकॉज एंटिटी का एक रोड मैप जो है वो लंदन डिक्लेरेशन में आया था। लंदन डिक्लेरेशन, द लंदन डिक्लेरेशन 30 जनवरी 2012 को हम लोगों ने लंदन डिक्लेरेशन अपनाई थी। इस वजह से 30 जनवरी का दिन ही हम लोगों ने चुना, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने, जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूएचओ की। तो इसीलिए उसी फर्स्ट एनटीडी रोड मैप को कमेमोरेट करने के लिए 30th जनवरी का डे चुना गया, और कोई रीज़न इसका नहीं है। यही मेन रीज़न है। लंदन डिक्लेरेशन क्या है? 30 जनवरी 2012 को रिकॉग्नाइज़ किया गया कि ग्लोबल बर्डन बहुत ज़्यादा है एंटिटीज़ का इस पूरी दुनिया पर, और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशंस, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव, ये सब मिलकर इस पर बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि इस इनकी जो डिजीज हैं, एंटीडीज जो हैं, उनको हम खत्म करने का ये प्लेज करते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए 2022 में किगाली डिक्लेरेशन ऑन एंटीडीज की बात चल रही है, एंड दिस विल बी अ सक्सेसर टू द ग्राउंड ब्रेकिंग लंदन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो लंदन डिक्लेरेशन का सक्सेसर कौन हुआ? किगाली डिक्लेरेशन। किगाली कहाँ पर है? रवांडा में, आप जानते हैं। तो रवांडा गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया, किगाली डिक्लेरेशन को, कि आप आइए और एंटिटीज का जो आपने लंदन डिक्लेरेशन कहा था उसको और आगे बढ़ाइए, और 100% एलिमिनेट होनी चाहिए एंटिटीज। तो डब्ल्यूएचओ ने नया रोड मैप तैयार किया, और 2021 से 30 के बीच में ये किगाली डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ताकि मेजर कर सके इम्पैक्ट को, और डिसीज की स्पेसिफिक प्लानिंग कर सके, प्रोग्रामिंग कर सके, ताकि उस पर सेक्टर वाइज काम किया जा सके। ठीक है, तो ये इस वजह से है। ये आप देख रहे हैं, ये किगाली डिक्लेरेशन ऑन एंटिटीज हाई लेवल पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है, ताकि पॉलिटिकल विल के साथ काम किया जा सके और एंड किया जा सके एंटिटीज को। ये 100% कमिटेड होने की बात चल रही थी, और ये सारे देश उसमें, ये तो खैर, ये पूरा अफ्रीका और ये सब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। मोर देन अ बिलियन पीपल ग्लोबली, ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो उससे हैं, और प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है। सबसे अच्छी बात है कि ये जो जितनी भी एंटिटीज हैं, ये प्रिवेंटेबल हैं, ट्रीटेबल हैं, जानलेवा किस्म की नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये है। और देयर आर 20 एंटिटीज दैट इम्पैक्टेड ओवर 1.7 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, now India carries the largest burden of at least 11 of these disease parasites like काला अज़ार, lymphatic filariasis, और ये ज़्यादातर ये पुअरेस्ट या फिर वल्नरेबल लोगों को होता है, जो कि हाशिए के लोग हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है साफ पानी का या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये रोड मैप जो है पूरा का पूरा रखा गया है। एवरी 1% out of 5 people on planet अफेक्टेड ऑफ दिस एंटिटीज। ठीक है, इंडिया का सिनेरियो क्या है? 2021 में हमने इम्प्रूवमेंट देखी काला आजार और इस टाइप के केसेस में, 35% फ्यूअर केस आए 2021 में एज कंपेयर टू 2020 एंटिटीज के। और एलिमिनेट करना चाह रहे हैं हम लोग काला आजार को। बजट में 2017 या 18 के बजट में इसके बारे में बात की गई थी। 90%, 99% काला आजार जो है वो अचीव कर लिया गया है उसके टारगेट को। नाउ इंडिया के इनिशिएटिव क्या-क्या है? एपीईएलएफ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्च किया गया 2018 में, द एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलरेसिस। डब्ल्यूएचओ ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और बांग्लादेश को और नेपाल को 2005 में, ताकि अर्ली डायग्नोस हो सके काला आजार का, जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इंडिया ने ऑलरेडी एंटिटीज काफ़ी सारी एलिमिनेट कर ली हैं, जिसमें गिनी वॉर्म है, ट्रैकोमा है और यॉज है। ये अब अपने यहाँ नहीं मिलता है। इसी तरीके से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राउंड्स पीरियोडिकली डिप्लॉय किए जाते हैं एंडेमिक एरियाज में, जहाँ पर एंटी फाइलेरियल मेडिसिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। ये रिस्क कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। वेक्टर कंट्रोल मेजर अपनाए जा रहे हैं, स्प्रे किया जाता है, रेसिडुअल स्प्रे किया जाता है एंडेमिक एरियाज में, और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस तरह के डिसेबिलिटी प्रिवेंशन के लिए, जो कि हाइड्रोसील और लिम्फोडेमा से होती हैं, जो अफेक्टेड होते हैं उनसे, सॉरी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर स्कीम चलाई जा रही हैं, काला आजार और सिक्वेला। सिक्वेला इज अ कंडीशन विच इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ वेरियस डिजीज, प्रीवियस डिजीज और इंजरी। ठीक है, तो इसको पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमैनियासिस बोलते हैं। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
वेज कंपनसेशन स्कीम चलाई जा रही हैं जो कि कालाजार से पीड़ित होते हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया इमर्ज कर सकता है ग्लोबल लीडर के तौर पर, जो कि एंटिटीज की बैटल में पार्टिसिपेट कर सकता है, उनका लीडर्स बन सकता है। लेकिन इसके सक्सेस को लेकर थोड़ी-सी चिंता इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा बोल्ड एक्शंस माँगता है, डिमांड करता है कि आप अ, और ज़्यादा अच्छे से आगे आएँ और ज़्यादा स्टैंडर्ड नीतियाँ अपनाएँ, है ना? कमिटमेंट आपकी है, लेकिन वो दिखनी भी चाहिए, राइट? तो मल्टी स्टेक होल्डर्स को आप साथ लेकर चलिए, सेक्टोरल पार्टनरशिप कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए और उसके बाद एक सेंट्रल रोल प्ले करिए, तब आप इसमें सस्टेन कर पाएँगे, तब आप इसको टाइमली एलिमिनेट कर पाएँगे। 2012 में जो लंदन डिक्लेरेशन हुई थी, उसका ख़ास असर बहुत से देशों पे नहीं दिखाई दिया। इंडिया ने भले ही 2 या 3 एंटिटीज़ को एलिमिनेट कर लिया हो, लेकिन अभी भी फेलरेसिस और इन सब पे अभी काम चल रहा है, कालाज़ार पे काम चल रहा है, राइट? इसी तरीके से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच क्वालिटी हेल्थ केयर, अगर आप हेल्थ केयर नहीं देंगे, वाटर और सैनिटेशन और हाइजीन के लिए काम नहीं करेंगे, तो इस तरह की एंटिटीज़ आप कागज़ पे तो उतार के आप दिखा सकते हैं, लेकिन इंटीरियर एरियाज़ में या फिर बहुत ही मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी तक वो नहीं पहुँचेगा। तो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी तक साफ पानी, साफ-सफाई, हाइजीन, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का उन पर प्रभाव पड़ रहा है, जेंडर इक्वालिटी, मेंटल हेल्थ, इन सब पर काम होगा और क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगा। तो ये वैसे भी प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिज़ीज़ होती हैं, इनसे आप जल्दी ही मुक्ति पा सकते हैं। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिज़ीज़। इसमें क्या-क्या हो रहा है, लंदन डिक्लेरेशन और किगाली डिक्लेरेशन का ध्यान रखिएगा। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 30 को? क्योंकि इस दिन लंदन डिक्लेरेशन हुई थी। वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ का रोड मैप क्या है, ये ध्यान रखिएगा। 1 बिलियन से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और कौन-कौन से डिज़ीज़ आती हैं, सबसे ज़्यादा अफ्रीका और इंडिया और ये साउथ एशिया और साउथ अमेरिका यानी ट्रॉपिकल वाला एरिया सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित है। कौन-कौन सी डिज़ीज़ आती हैं, रेबीज़ आता है, डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है, याद रखिएगा ये एंटिटीज़ में है। ठीक है ना? कि भई होता है। स्कैबीज़ और ये लेप्रोसी, यॉस, ट्रैकोमा ये इन सब में आता है, याद रखिएगा। ये मैंने गलत बोल दिया था तो ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और नेग्लेक्टेड क्यों होती हैं? क्योंकि हेल्थ एजेंडा में सबसे नीचे रहता है। सबसे कम फंडिंग होती है, सोशल एक्सक्लूजन होता है इन सब का, साफ पानी, हवा ये सब नहीं मिलता है आपको। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ बहुत सारे देश इससे प्रभावित हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ और पैरासिटिक वॉर्म आता है। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डिक्लेयर किया गया था कि 30 जनवरी को मनाएँगे और ये प्रपोज़ किया गया था यूएई के द्वारा और बाकी सब ने यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट किया था और वाइड स्प्रेड है पुअरेस्ट रीजन्स में। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी एंटिटीज़ के बारे में। कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच।